भारत में बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिर वह 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला हो या 60 साल की वृद्ध को हवस का शिकार बनाने की बात हो, दुष्कर्म की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर दिन औसतन 86 महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि सख्त कानून होने के बावजूद रेप की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। इसके उलट एक रिपोर्ट के अनुसार बीते दिनों भारत में 1 लाख से ज्यादा बलात्कार की घटनाओं में 7,000 से ज्यादा आरोपी नाबालिग निकले। वहीं इसी साल हुई यौन शोषण की घटनाओं में कुछ घटनाएं ऐसी भी रहीं जिसने सामाजिक रूप से हमें विचार करने पर मजबूर कर दिया। एक मामले में जहां आरोपी ने अपनी 9 साल की बहन को हवस का शिकार बनाया, वहीं दूसरे मामले में आरोपी ने 15 साल की नाबालिग के साथ रेप किया, जिसके बाद नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हो गई। इन सभी मामलों में आरोपियों की उम्र 12 से 17 साल के बीच थी। हमने इतनी छोटी उम्र में ऐसे जघन्य अपराध करने के पीछे के मुख्य कारणों को जानने का प्रयास किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आए। एक सर्वे के अनुसार भारत में 12 से 19 वर्ष के 90% युवा पोर्न मूवी देखते हैं। वहीं कोरोना के बाद छोटी उम्र के बच्चों के हाथों में पहुंचे मोबाइल फोन ने इस चलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखें हनी दुबे की खास रिपोर्ट। सोचने वाली बात यह है कि इन सभी मामलों में ज़्यादातर आरोपी नाबालिग हैं। जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमारे सामने चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। हमें पता चला कि कोरोना के बाद बढ़ती ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं इन मामलों में सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। जैसे कि सभी नाबालिग बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन होना, इंटरनेट की उपलब्धता होना और घर में अकेलापन इन मामलों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। साथ ही साथ हमने विशेषज्ञों से भी राय ली कि ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं और इनके पीछे क्या कारण हैं। तो सभी के अपने अपने सुझाव सामने आए हैं। बढ़ते रेप और अन्य आपराधिक मामलों पर प्रकाश डालते हुए वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीना बताती हैं, नीना सरकारों से जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों में संस्कार सिखाने पर भी जोर देते हैं। आज का जो समय है ये कंप्यूटराइज समय है, इंटरनेट का समय हो गया है। इसमें आज छोटा सा बच्चा जब जैसे पैदा भी हो रहा है, 6-7 महीने का होता नहीं है, माँ बाप उसको खेलने के लिए अपना मोबाइल तक दे देते हैं और बच्चे वो मोबाइल खेलते खेलते उसमें गलत चीज़ें भी देखने लगते हैं और उनकी जो पढ़ाई है, दूसरी चीज़ें हैं, वो सब छोड़ के उनका ये इतना अट्रैक्टिव चीज़ है मोबाइल। इवन हम बड़े लोग भी आज अगर मोबाइल को लेके बैठेंगे ना तो मोबाइल एक देखेंगे, फिर इच्छा होने लगती है कि दूसरी चीज़ देखें, फिर तीसरी चीज़ देखें। उम्र से ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं, उनका जो माइंड है वो एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है। उनका माइंड जिस तरह सोचना चाहिए वो ना सोच के गलत दिशा में सोचने लगता है और उनको उसमें अच्छा लगता है, उनको आकर्षित करते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसलिए जो हार्मोन्स कुछ होते हैं बॉडी के वो चेंजेस हो जाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी ये काम हो रहे हैं, जब मेंटली कोई एबनॉर्मल होता है, उसका दिमाग नॉर्मल नहीं होता है, ये सारे वो लोग करते हैं। बीते समय भारत सरकार ने भी कुछ पॉर्न साइट पे बैन लगाया था, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ओपनली चल रही हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को, भारत सरकार को आप कहाँ पर देखती हैं? हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट तो लगाती है, लेकिन हर बुरी चीज़ के ऊपर फुल बैन लगाना, उसको तुरंत बंद करवा देना, ये नहीं हो पाता है। सागर विशेष पुलिस अधिकारी सीआईडी श्रीमती ज्योति तिवारी बताती है, सबसे ज़्यादा वजह है बच्चों को टाइम ना देना, या बच्चों को पढ़ाई, स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, उसके पीछे वो बीच में से आधा घंटे अगर लेट आ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है माँ बाप ही पता ही नहीं करते। घर आए तो माता पिता भी नहीं पूछ रहे हैं कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। मोबाइल दिया उनको, हम भी थक गए, हम जाके अपने रूम में सो गए, या बच्चों को अपने रूम दे दिया, वो अपने रूम में जाके सोते हैं। क्या देख रहे हैं कि अब ध्यान देने की ज़रूरत माँ बाप को रहती है। मोबाइल में जो ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री कर दी हैं, ये चीज़ें अगर बंद हो जाएं तो शायद बहुत कुछ माहौल चेंज हो जाएगा। इन सब चीज़ अपराध कम हो जाएंगे। मोबाइल में आज के समय हर चीज़ दिखाई जा रही है,
जो बच्चे नई रील चल रही है, रील में 2 चीज़ अच्छी आ रही तो एक गंदी आ रही है। बच्चों को इन सब की जानकारी तो होती नहीं, वो तो सोचते हैं ये एक मज़े की चीज़ है और हम कर रहे हैं। उससे अपराध बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो छोटी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। कहीं भी लड़की आज के समय में सुरक्षित नहीं बच रही है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये चाहिए कि बच्चों पे माता पिता अपना सबसे बड़े शिकंजा कसें कि हमारे बच्चे क्या करें। अगर वो फ्रेंड बन जाए बच्चों के तो शायद अपराध कम हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चों में मोबाइल का चलन तेजी से बढ़ रहा है और खासकर माता पिता की व्यवस्था और सह के कारण उन्हें मोबाइल चलाने की पूरी आजादी मिली है। कंटेंट पर पेरेंट्स की किसी प्रकार की कोई रोक टोक न होने के कारण बच्चे नॉलेज मेकिंग से अधिक एडल्ट कंटेंट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और मानसिक रूप से आपराधिक दुनिया में कदम रखते जा रहे हैं।